नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कल पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। ये ध्यान में रहे हमारे नाजरीन को कि उसको एक करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया है। बावजूद इसके कि उसके ऊपर 100 से ज़्यादा केसेस हैं और उसकी हर वक्त मुख्तलिफ जो अदालतें हैं वो मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसा भी हुआ कि सिर्फ 8 मिनट में उससे 8 ज़मानतें मिली हैं। तो जाहिर है ऐसे में भी जब अदलिया उसकी मुकम्मल हिमायत करती है, उसे जो है एक करप्शन के केस में जिसमें उसको कहा जाता है, अब जाहिर है हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन का केस है, नैब वालों का केस है, वो ये है कि उसने 5,000 करोड़ रुपए की करप्शन की है। इस केस में उसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद तो जैसे पूरा पाकिस्तान जल उठा। हर जगह 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 आग लगा दी गई, सरकारी इमलाक को तबाह बर्बाद किया गया। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि शायद उसको जैसे एक किस्म की अंदाज़ा था या क्या था कि वो जब निकला सुबह को जनाब इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद के लिए, तो उसने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया जो कि कल सुबह को ही वायरल हो गया था। निकलने से पहले 2 बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले ISPR ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ISPR साहब, ज़रा मेरी गौर से बात सुनो। इज़्ज़त सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज़्ज़त कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ। 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें वो कहता था कि आपको बाहर निकलना होगा, आपको बाहर निकलना होगा हकीकी आज़ादी के लिए। तो अब जनाब आप देख लीजिए, ये उसकी हकीकी आज़ादी का कैंपेन है या उसकी मुहिम है जिसके लिए पूरे पाकिस्तान को जलाया जा रहा है। हम पूछते हैं, क्या 1947 में जो आज़ादी पाकिस्तान को मिली, जिसके नतीजे में भारत के 3 टुकड़े किए गए, कह सकते हैं 2 टुकड़े, लेकिन पाकिस्तान भी 2 टुकड़ों में था, तो टोटल हकीकत में 3 टुकड़े हो गए थे, जिसके नतीजे में कई खानदान तबाह और बर्बाद हो गए। जो अमीर थे वो गरीब बन गए, कुछ गरीब थे वो अमीर भी बन गए। तकरीबन लाखों लोग बेघर हुए, एक जगह से दूसरी जगह उनको मुंतकिल होना पड़ा, भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत। तकरीबन 10-15 लोगों का कत्ल किया गया, कितनी ही मासूम लड़कियों की इस्मत दरी की गई। ये सब इसीलिए कि पाकिस्तान चाहिए था उनको, और पाकिस्तान जाहिर है एक अलग मुल्क, और अलग मुल्क तो फिर जाहिर है उसके लिए तो ये सब ज़रूरी था। लेकिन उसके बावजूद आज इमरान खान तकरीबन 76 साल बाद, अभी 76 पूरे नहीं हुए, 75 कह लीजिए, पौनी सदी के बाद वो कहता है कि ये आज़ादी आज़ादी नहीं है। अभी उसका एक अपना ही डेफिनेशन है, उसका अपना ही समझना है कि अगर वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं है तो मुल्क को आज़ादी नहीं है। उसको चाहिए वज़ीर आज़म की गद्दी। सो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, आइदर माय वे और हाईवे, या तो आप इमरान को ले लीजिए
या फिर पाकिस्तान को ले लीजिए। नाजरीन, पिछले साल से जब से इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से हटाया गया पाकिस्तान के वजीर आजम की कुर्सी से, पिछले साल 9 अप्रैल की बात है, उसके बाद से उसने कई ऐसे बयानात दिए हैं इमरान खान ने। एक बार उसने कहा इससे तो अच्छा था पाकिस्तान टूट जाता, एक बार उसने कहा इससे तो अच्छा था पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिर जाता। ऐसे भी उसने जो है बयानात दिए। और अब वो कहता है कि हकीकी आज़ादी के लिए आपको निकलना होगा। अब हकीकी आज़ादी का मतलब क्या है? पहले कहता था कि अमेरिका ने रिजीम चेंज किया है, फिर वो उससे मुकर गया, फिर कहा नहीं नहीं, बाजवा ने चेंज की, बाजवा ने ये रिजीम चेंज की साजिश की, या आर्मी ने कह दीजिए, एस्टेब्लिशमेंट ने कह लीजिए, तो फिर वो हो गया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। लेकिन ये बात ध्यान में रखने के काबिल है आप सबको कि जिस वक्त वो ये कह रहा था कि बाजवा ने मेरे खिलाफ साजिश की, उसी वक्त वो खुद बजाते खुद पिछले साल के मार्च में जब उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई, वो खुद उसी बाजवा को कह रहा था तुम खुदा के वास्ते हमेशा के लिए तुम पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाओ, अनलिमिटेड मैं तुम्हें एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ। उसी बाजवा को जिसके लिए वो कहता है कि वो गद्दार है, वो अमेरिका का एजेंट है और उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए हैं, उसी को वो हमेशा के लिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाने के लिए तैयार था। ये उसने माना है, इसका तजाद नहीं किया है, उसने कंट्राडिक्ट नहीं किया है इसको। और उसी अगर वो वजीर आजम रहता तो फिर पाकिस्तान की आज़ादी थी, नहीं तो पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। और उसकी नज़र में आज़ादी के लिए अभी पूरे पाकिस्तान को जलाना बाकी है, पूरे पाकिस्तान को जलाकर खाक करना बाकी है। नाजरीन, इधर भारत में हमें तो ऐसा लगता है कि भारतीय हुकूमत को या आम आवाम को भी डर है। क्या होता है कि पाकिस्तान वालों को जब देसी या मुल्क के अंदर के जो दाखिली जो इंतशार फैलता है, मसले पैदा हो जाते हैं, तो उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए वो लोग हिंदुस्तान की दुश्मनी का एक शोशा छोड़ देते हैं। ये ऐसा कई मरतबा उन्होंने किया है और इसकी वजह से 4 मरतबा पाकिस्तान ज़बरदस्ती हिंदुस्तान के ऊपर जंग थोप चुका है। ये अलग बात है कि हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन जंगें जब भी शुरू हुई हैं तो पाकिस्तान की तरफ से शुरू है। ये कहना गलत होगा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, पाकिस्तान के कमेंटेटर्स जो हैं, यूट्यूबर्स जो हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान इसका फ़ायदा उठा सकता है। मेरे भाई, हिंदुस्तान ने आज तक कभी फ़ायदा नहीं उठाया। अगर वो चाहता तो 71 में और भी उठा सकता था, लेकिन कभी हिंदुस्तान ने ये फ़ायदा नहीं उठाया। उल्टा हमें तो ये डर लगा रहता है कि अभी जब भी पाकिस्तान के अवाम को अपनी फ़ौज के खिलाफ नफ़रत फैल चुकी है। जनरल हेडक्वार्टर पे हमला किया है रावलपिंडी में, लाहौर में कोर कमांडर के घर पर हमला किया, पेशावर में हमला किया, जगह जगह फ़ौज को जो चीज़ रिप्रेजेंट करती है ऐसी चीज़ों के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी इस बात से ध्यान हटाने के लिए और मुल्क के अवाम को अपने पीछे लगाने के लिए हिंदुस्तान के साथ ज़बरदस्ती एक जंग छेड़ दे, ताकि उस वक़्त फिर सभी जो है मिलकर एक हो जाएंगे, क्योंकि उनको एक नया दुश्मन मिल जाएगा, पाकिस्तान आर्मी की जगह पे एक हिंदुस्तान। हमें तो ये डर लगा है कि कहीं पाकिस्तान जानबूझकर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई जारहाना कदम उठाए। नाजरीन, जंग दुनिया की सबसे बड़ी अयाशी है, सबसे महंगी अयाशी है। इसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर का कर्जा लेने के लिए IMF से
तकरीबन 6 महीने से कितनी तगोदो करनी पड़ रही है और वो भी अभी तक मिले नहीं है। उसके वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए, बिजली के नर्ख बढ़ाए गए, गैस के भाव बढ़ाए गए, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला। और इधर अगर खुदा न खास्ता जंग हो गई तो पाकिस्तान का तो खैर नुकसान होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का भी नुकसान होगा। हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो अमन अमान चाहती है। वो चाहती है कि पीसफुल एटमॉस्फेयर में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तरक्की दी जाए। और हिंदुस्तान अभी तकरीबन 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वो उसको 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना चाहता है। हिंदुस्तान अभी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। हिंदुस्तान अपने आप को 2030 तक दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहता है। हिंदुस्तान किसी भी लिहाज से जंग नहीं चाहता। नाज़रीन, 1971 में भी ऐसा ही हुआ था। जो मशरकी पाकिस्तान का मसला था वो पाकिस्तान का दाखिली मसला था, लेकिन जब आर्मी ने उनके ऊपर एक्शन लिया और फिर वहाँ से रिफ्यूजी आने लगे हिंदुस्तान में। तकरीबन 1 करोड़ पनाहगुज़ीन आए थे हिंदुस्तान में। और उस वक़्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को कहा था, खुदारा अपने आदमियों को संभालिए, हम इनका बोझ उठाने के मुतहम्मिल नहीं हैं। अब 2023 में अगर फिर से आर्मी ने लोगों को कुचलने के लिए, पंजाब में तो नहीं करेंगे लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में कर सकते हैं, सिंध में कर सकते हैं, बलूचिस्तान में कर सकते हैं, पंजाब में नहीं करेंगे क्योंकि आर्मी है ही पंजाब की, इसीलिए पंजाब में वो एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन दूसरी जगहों पर अगर उन्होंने जो है सख्ती की और लोगों को अनमास मारना शुरू कर दिया तो फिर हो सकता है पाकिस्तान से पनाहगुज़ीन की इन्फ्लक्स हिंदुस्तान में आ जाए। और ऐसे में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हिंदुस्तान को उन पनाहगुज़ीनों को, उन रिफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जाहिर है उसकी वजह से हिंदुस्तान की मईशत पर ज़ोर पड़ेगा। क्या ये पाकिस्तान को कबूल है? क्या ये पाकिस्तान के मुफाद में है? पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान के सियासतदानों को चाहिए कि एक जगह मिल बैठें और इसका कोई भी सिविलियन हल ढूंढें। कोई भी आर्मी का या उसका जो मार्शल लॉ उसका हल नहीं हो सकता। उनको चाहिए कि इसका जो सियासी जो मसले हैं वो मिल बैठकर हल करें और पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल फिर से वापस लाएं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।